हेलो एवरीवन, हम सरफेस केमिस्ट्री का आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जहां हमने लास्ट में डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स में। उसी का थर्ड टाइप है जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड कॉलॉइड्स या मिसेल्स। क्या होते हैं एसोसिएटेड कॉलॉइड्स? पहला पॉइंट हम ये देखेंगे। दूसरा पॉइंट हम ये देखेंगे इन मिसेल्स का क्या यूज होता है, या ये एसोसिएटेड कॉलॉइड्स किस काम आते हैं हमारे। जैसे सबसे ज़्यादा यूज जो इनका होता है साबुन में, डिटर्जेंट्स में, या जितने भी वॉशिंग पाउडर्स हैं वो सभी के सभी इन्हीं का यूज करते हैं और इन्हीं के बेसिस पे ही हम कपड़ों को धोते हैं। कैसे करते हैं वो उनका मैकेनिज्म देखेंगे और उनके टाइप्स और उनके कुछ एग्जांपल्स। कंप्लीट टॉपिक का डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से वीडियो को देखना है। और कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है। और साथ में अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना है। और अगर यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले एसोसिएटेड कॉलॉइड्स क्या होते हैं, किनको बोलते हैं एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। तो उससे पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि इनको अगर हमें समझना है तो उससे पहले हमें थोड़ा सा बेसिक जिसके बारे में हमें जानना है। सबसे पहली चीज है, हम जो बात कर रहे हैं ना वो सारे के सारे साबुन या हम जिनको बोलते हैं वॉशिंग पाउडर्स, जितने भी वॉशिंग पाउडर्स होते हैं वो सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एक चीज आपको यहीं से क्लियर हो जाएगी। ये जितने भी वॉशिंग पाउडर हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने होते हैं। अब बात आ रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड के। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ये है इनके पास में कार्बन की चेन होती है, कार्बन चेन जो कि कंटेन करती है हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो हमें भी पता है भाई, कार्बन अगर अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा तो वो हाइड्रोजन से करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। फिर इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस है कि इनके पास में कुछ ऐसे ग्रुप्स लगे होते हैं जिसको हम बोल रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। मेजरली हम इस ग्रुप को देखते हैं, अदरवाइज इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। जैसे हमारे पास में SO3H भी होते हैं। हमारे पास अगर यदि हम इसको देखें तो अमोनियम के भी आयन होते हैं, CH3 समथिंग कुछ इस तरीके से, एंड सो ऑन, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। फिर इनमें अलग अलग क्या क्या खास बातें हैं जरा उसको समझिएगा, उसी से इसके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। देखो, जब ये मेरे पास में कोई भी कार्बन चेन है तो ये कार्बन चेन हम अगर यदि हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन इसकी कुछ ऐसी होती है। और मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास जितने भी साबुन होते हैं या वॉशिंग पाउडर्स हैं वो मेजरली 17 कार्बन के, 20 कार्बन की कार्बन चेन, 18 कार्बन की कार्बन चेन, 12 कार्बन, मतलब जिनके पास में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की चेन होती है, एक लंबी कार्बन चेन होती है। ऐसा नहीं है उसमें 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, मिथ है, इथ है, नहीं, उनके पास में एक लंबी कार्बन चेन होती है और उसी के साथ में ये ग्रुप अटैच रखते हैं जिनको हमने नाम दिया भाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लेते हैं, सपोज करते हैं इस पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये इतने कार्बन की, ये लंबी कार्बन चेन है, हमने इसको इतना रिप्रेजेंट किया है कि भाई ताकि हमें समझ में आ जाए। ठीक है, चलो अब मैं आपसे एक बात बोलूं कि ये मेरे पास में कार्बन है, ये जितनी भी कार्बन चेन है, जो पीछे की कार्बन चेन है, अगर यदि मैं इस पे देखूं तो यहां पे कौन कौन ग्रुप है? कार्बन है और हाइड्रोजन है, इन दोनों का बॉन्ड प्रेजेंट है। और आपको भी पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो लगभग 2.5 के अप्रोक्स होती है। कार्बन होता है वो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंटेन करता है 2.5 के अप्रोक्स, और हाइड्रोजन होता है ये भी लगभग 2.3 या 2.4 या 2.2 समथिंग इस रेंज में लाई करते हैं। तो इन दोनों के बीच में इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन नियरली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, एक दूसरे के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरी करते हैं। और जब कैरी करते हैं तो इनके बीच में किसी तरीके का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना होने की वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो किधर भी खिसक के नहीं जा सकता। मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता, कोई चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता, इन पे कोई चार्ज नहीं है और कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब मैं अगर इस कंप्लीट कार्बन चेन को, जितनी भी बड़ी कार्बन चेन है, इसके ऊपर लिखूं तो ये मेरी नो चार्ज कैरी करने वाला पार्टिकल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी के अलावा जो इस पे ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, जो ग्रुप अटैच्ड है, दैट इज कार्बोनिल।
या कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप। अगर यदि मैं इसको मेंशन करूं तो मेरे पास में ये ग्रुप कैसे लगा हुआ है, ये ग्रुप लगा है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कुछ इस तरीके से। और आप भी जानते हो कार्बन में और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, तो आप कहोगे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बिल्कुल होता है। और अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 समथिंग है और इसकी 2.5 है, यहां तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और ज्यादा डिफरेंस है इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब सेम यहां पे होगा, सेम यहां पे होगा। इसका मतलब ये वाला ग्रुप है, ये चार्ज कैरी करेगा, इसके ऊपर चार्ज जनरेट होगा। मतलब एक कार्बन चेन और उसके पास में दोनों टाइप के ग्रुप्स हैं। दोनों टाइप के कौन कौन से, एक ग्रुप तो ऐसा है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, और दूसरा ग्रुप ऐसा है जिसके पास में चार्ज प्रेजेंट है। दोनों चीजें प्रेजेंट है एक ही जगह पे, एक ही बंदा है और उसके पास दो तरीके की क्वालिटीज है। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो चार्ज कंटेन करने वाला ग्रुप होता है, ये होता है पोलर नेचर का, पोलर नेचर, क्योंकि आयन जनरेट हो रहा है इस पे। और ये वाला जो पार्ट है जिसपे चार्ज नहीं है, दैट इज नॉन पोलर, ये नॉन पोलर नेचर का होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमें एक चीज समझ में आ गई। एक ही कार्बन चेन जो दो तरीके के ग्रुप कंटेन कर रही है, एक पोलर एक नॉन पोलर। बात क्लियर है? ठीक है। अब हम चले कि भाई चलो ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि जितने भी वॉशिंग पाउडर है उनमें क्या क्या कंटेन होता है, क्या क्या ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें ये समझना है मिसेल्स कैसे बनते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले हमने कहा भाई जितनी भी लंबी कार्बन चेन है, इसमें चाहे 20 कार्बन हो, चाहे 25 कार्बन हो, चाहे 18 कार्बन हो, 17 कार्बन हो, जितने भी है उनके पास में ये वाला तो नॉन पोलर ग्रुप है और दूसरा मेरे पास में है दैट इज पोलर ग्रुप, जिसको हमने यहां पे लिख दिया दैट इज पोलर ग्रुप। दोनों ग्रुप से एक साथ प्रेजेंट है। तो हमने कहा भाई इतनी लंबी कार्बन चेन को लिखना, इतना बार बार में इतनी लंबी कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करना कोई इतना आसान काम नहीं है। हम इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। तो हमने कहा देखो ये किस तरीके से है, अगर यदि मैं इसको ऐसा लिखूं, इस तरीके से लिखूं तो ये कीड़े की तरह दिख रही है, कीड़े की तरह। तो हमने कहा भाई इसको ऐसा करते हैं कि ये वाला जितना भी बड़ा पार्ट है ना, इसको टेल की तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ऐसे। इसका मतलब भी यही है, अगर यदि 20 कार्बन 17 कार्बन जितने भी हैं उनमें ये कार्बन आ गए, और जो आपका पोलर ग्रुप है ये तो छोटा सा है, छोटा सा है, एक मुंह की तरह है। जैसा होता है ना कि कोई भी एक कीड़ा है उसका मुंह है और उसके पीछे टेल है, ऐसे ही ये एक मुंह की तरह माउथ बना दिया हमने और ये कह दिया ये हमारा पोलर ग्रुप है। अगर यदि आप इसको दिखाना चाहते हो, आप इसको आंख नाक कान दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, ये देखो ये बना दिया। वाह सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। बात क्लियर है? तो ये मेरा पोलर, ये हमारा नॉन पोलर ग्रुप हो गया, दोनों चीजें। अब हम इसको इतना बड़ा रिप्रेजेंट करें ना, इसको हम इतना सा लिख सकते हैं और इतना सा लिख के हम इसको कह देंगे कि ये हमारा वही कार्बन चेन है जिसमें दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट है। बात क्लियर है? अब मुझे एक चीज पता चली, अगर यदि जितने भी सोप हैं, डिटर्जेंट्स हैं, उन सब के पास में कुछ ऐसा ग्रुप है जिसमें एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं इनको पानी में डालूंगा, पानी के अंदर डालेंगे हम इसको, मान लो सपोज करो ये हमारे पास में पानी है और पानी है, तो पानी के बारे में हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, पानी होता है H2O, H और H। और पानी में ऑक्सीजन होता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो कार्बन ऑक्सीजन से ज़्यादा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। और जब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। सेम तरीके से यहाँ पे मतलब H2O है वो पोलर नेचर का होता है। और आपने एक चीज़ पढ़ी है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर यदि हम किसी भी चीज को देखें, या आप भी अगर यदि किसी के साथ में कंबाइन होना चाहते हो, दोस्ती करना चाहते हो, तो उसी के साथ में दोस्ती करोगे जिसका नेचर आपके जैसा होगा।
दोनों सेम प्रॉपर्टी कैरी करने वाले होंगे। तो हमने कहा यहां पे लाइक डिजोल्व्स लाइक, इसका मतलब ये हो गया कि पानी पोलर नेचर का है, तो वो किसको कंबाइन करेगा, अपने अंदर किसको डिसॉल्व करेगा, तो हम कहेंगे ये वाला पोलर है, तो इसका मतलब ये भी पोलर, ये भी पोलर, तो इसका मतलब इन दोनों का जो इंटरेक्शन होगा पानी का हेड के साथ में ही इंटरेक्शन होगा, टेल का उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, टेल पानी से बच के भागेगी। इसका मतलब ये हो गया जब भी ये पानी की तरफ आएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, पानी की तरफ आएगा तो कुछ ऐसे आएगा, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर हो गया कि हम किस तरीके से, अगर यदि हम कहीं भी देखें तो हमारे पास में कैसे डिटर्जेंट्स या सॉप काम करना शुरू करते हैं। अभी इन्होंने कोई कोलोइड नहीं बनाया है, कोई कोलोइड नहीं बनाया है, अभी ये फिलहाल सिर्फ और सिर्फ पानी की तरफ चल के आ रहे हैं, पानी की तरफ आने लग रहे हैं, देखते क्या होता है। पानी की तरफ इंटरेक्शन करने वाले ग्रुप्स हैं, वो है हमारे पास में पोलर ग्रुप, ये हेड है, ये पोलर नेचर का है, और ये भी हमारे पास में पोलर नेचर का, पानी पोलर का है और ये भी पोलर का है, दोनों के दोनों पोलर पोलर नेचर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अब होता क्या है, देखो जरा सुनो। अब इनका जो साइज होता है ना, साइज किनका, जितने भी ग्रुप्स हैं जो कार्बन चेन कंटेन कर रहे हैं, इनका जो साइज है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते, जिनको बहुत छोटा, जिनको मेजर करें तो वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। अब ये एक पार्टिकल है जो इतना छोटा है और हम चाह रहे हैं कि इसका कोलोइड बनाए। हम क्या चाह रहे हैं, इसका कोलोइड बने, और कोलोइड अगर यदि इसका बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी रेंज 10⁻⁴ टू 10⁻⁻6 के बीच में आनी चाहिए। और जब वो इससे भी छोटे हैं तो हो ना हो यहां पे जब छोटे छोटे पार्टिकल्स 10 पड़े हैं तो हम एक बड़े सा लंप बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करें, इन सभी को कंबाइन कर देते, इन सभी को कंबाइन कर देते और ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ऐसा ही काम यहां पे करते हैं, और जब ऐसा ही काम हम यहां पे करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं, कैसे नजदीक आएंगे, अब कमाल तो यहां होता है, और कमाल तो ये होता है कि जब ये पार्टिकल्स कहते हैं कि भाई मैं पानी में तो चला जाऊंगा, ये तो पानी में चले जाएंगे क्योंकि ये तो पानी के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इनका जो ऊपर वाला जो ग्रुप है ये कहेगा मुझे पानी से डर लगता है, मैं पानी में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं हाइड्रोफोबिक हूं, मैं हाइड्रोफोबिक हूं क्योंकि मेरा नेचर है वो नॉन पोलर नेचर का है। इसका मतलब ये हो गया कि अब इनके अंदर अगर यदि बचाव होगा तो वो कैसे होगा, ये अपने आप को कैसे बचाएंगे, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो इनका प्रोटेक्शन होने का रीजन क्या होता है, कैसे प्रोटेक्शन करते हैं, तो ये कहते हैं भाई चलो एक काम करते हैं, हम सारे के सारे हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ के इस तरीके से खड़े होते हैं कि आपकी जो पूंछ है ना, जो टेल है, वो टेल हमारे बीच में आ जाए और हम बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। कैसे, जरा समझना इस चीज को। पानी के अंदर जैसे ये पार्टिकल जाएंगे तो ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से खड़े हो जाते हैं, इस तरीके से। ये जो हेड है इनका, हेड आपस में एक दूसरे को मिला लेते हैं, हेड्स इनके मिल जाते हैं, और हेड्स मिलते तो इनकी पूंछ जो टेल होती है ना, वो टेल इस तरीके से अंदर की तरफ चली जाती है, अंदर की तरफ हो जाती है। ये कीड़े कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं एक दूसरे से। और देखो पहले इनका एक पार्टिकल था, एक पार्टिकल का साइज था वो बहुत छोटा था, अब यहां पे कितने पार्टिकल्स आपस में कंबाइन हो गए, कंबाइन हुए तो हमारे पास में एक बड़ा सा साइज बना लिया, एक बड़ा सा पार्टिकल बना लिया है, और जो कि किस रेंज में आ गया, इतने पार्टिकल्स मिलके इस साइज को छोड़ के अब ये कोलोइडल रेंज में आ गए, और कोलोइडल रेंज में आ गए तो इसीलिए हमने इनको बोलना शुरू कर देते, कोलोइड बनना शुरू हो गया, ये हमारा कोलोइड बना। अब कमाल तो ये हुआ, हम इसको कोलोइड नहीं कह रहे, हम इसको तो एसोसिएटेड कोलोइड कह रहे हैं। एसोसिएटेड, एसोसिएटेड वर्ड कहां से आया है, सभी ने कंबाइन होके, दो से ज्यादा पार्टिकल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और उसकी वजह से हमारे पास में कोलोइड बन रहा है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं एसोसिएटेड कोलोइड्स, इसीलिए हम इनका नाम देते हैं एसोसिएटेड कोलोइड्स, और इन्हीं को हम बोल देते हैं मिसेल्स। क्या बोलते हैं हम इनको, मिसेल्स। इज इट क्लियर?
एकदम क्लियर हो गया, एकदम बात समझ में आ गई। चलो अब एक चीज है यहां पे देखो भाई, अगर मान लो सपोज करो कोई मुझे ये कह दे, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रूम है और एक रूम में 10 लोग आएंगे ना, 10 लोग आएंगे तभी उस रूम को भरा माना जाएगा। उस रूम को ये बोला जाएगा जब तक उसमें 10 आदमी नहीं आएंगे, 9 लोग आएंगे, तब तक हम उसको ये नहीं कह सकते कि भाई ये भरा हुआ है। वो रूम तभी भरा माना जाएगा जब उसमें 10 लोग आ जाएंगे, 10 आदमी आ जाएंगे। अब जब तक वो 10 नहीं है, मान लो उसमें 9 लोग आए, 9 आदमी आए, अगर यदि वो 9 लोग बैठे हुए हैं तो हम इसको क्या ये कहेंगे कि भर गए ना, कभी नहीं कह सकते। कब होगा? जब इसमें 10 आदमी आ जाएंगे। जब तक 10 नहीं होंगे तब तक हम इसको ये नहीं कह सकते भरा हुआ है। सेम कंडीशन यहां पे होती है। क्या कंडीशन होती है? हम क्या करते हैं, जब हमने यहां पे ये जो पार्टिकल्स डाले हैं, सर्फ डाला है, डिटर्जेंट डाले हैं, जब तक इनकी कोई ना कोई एक कंसंट्रेशन हम ना डाल दें, मतलब हम क्या करते हैं जब भी हम कपड़े धोते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे कोई भी या चम्मच यूज करते हैं, कोई भी किसी तरीके से डालता है तो हम ऐसे यू करें और यू डाल देते हैं। कंसंट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन डालना, ठीक है, कंसंट्रेशन हमने की है। जब तक हम किसी भी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन उतनी ना डाल दें, ध्यान से सुनना इस बात को, जब तक हम किसी भी कंपोनेंट को हम जो डाल रहे हैं, इसमें सर्फ डाल रहे हैं, डिटर्जेंट्स डाल रहे हैं, हम उसमें इतनी सफिशिएंट कंसंट्रेशन ना डाल दें कि वो मिसेल बना ले, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई तो कंसंट्रेशन चाहिए। जैसे हमने यहां पे कहा भाई 10 लोग आने चाहिए, ऐसे ही जब तक हम अगर जितना में मिसेल बनता है उससे सफिशिएंट कंसंट्रेशन ना डाल दें, तब तक हम उसको मिसेल फॉर्मेशन नहीं कह सकते। मतलब हमने एक लिमिट ड्रॉ कर दी कि भाई इतनी कंसंट्रेशन तो होनी चाहिए, जो हमने एक्सपेरिमेंट से देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो उस कंसंट्रेशन को हम कह देते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। किस? क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन या सीएमसी। सीएमसी का मतलब होता है कि एक वो कंसंट्रेशन जिसके ऊपर जाके मिसेल्स फॉर्मेशन होनी शुरू होती है, मिसेल्स बनते हैं। और ऐसी सेम केस आता है कि जब हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देंगे ना, इसको पर्टिकुलर टेम्परेचर देंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि ये मिसेल्स बने। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर हाइयर है और ये एक दूसरे के नजदीक ही नहीं आ रहे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हमें इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। ये बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर, क्या होते हैं दोनों में डिफरेंस बताइए, दोनों के बारे में अलग अलग मेंशन कीजिए। बात क्लियर हो गई? तो ये होता है हमारे पास है मिसेल। किसको बोलते हैं मिसेल? आपके सामने है। बात क्लियर है? अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में कि ये किस तरीके से क्लीनिंग एक्शन का काम करते हैं, कैसे ये कपड़े पे कोई भी अगर यदि हमारे पास में ऑयली पार्टिकल है या कोई भी डस्ट पार्टिकल है, उनको कैसे रिमूव करते हैं, उसके बारे में जरा समझिएगा। पहले एक बात को सुनिएगा। जैसे मान लो सपोज करो हम कहते हैं हमारे पास ये कोई भी एक कपड़ा है, इसके ऊपर ये ऑयल पार्टिकल है जो इसके ऊपर चिपका हुआ है। ठीक है भाई, हम क्या कर रहे हैं, हम खाना खाने बैठे और गलती से हम खाने लगे तो वो हमारे ऊपर बाइट गिर गई, सब्जी थी, ऑयल था उसमें, हमारे ऊपर चिपक गया तो कपड़े खराब हो गए। अब ये हम पहन के जाने नहीं लग रहे बाहर और हम कह रहे हैं भाई हमारे कपड़े खराब हो गए, हमें वॉशिंग करनी है। अब हमारे दिमाग में एक चीज चल रही है, वॉशिंग कैसे होती है, क्योंकि हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमें ये पता करना है कि कैसे वॉशिंग होती है, इसके पीछे क्या रीजन है। देखो पहले हम इसको समझते हैं कि ये जो ऑयल है या डस्ट पार्टिकल है ये क्या काम करता है, कैसा होता है, ये किससे बना होता है। तो जितने भी ऑयल्स हैं, जितने भी फैट्स हैं, ये सारे के सारे फैटी एसिड्स से मिलके बने होते हैं। इनके अंदर फैटी एसिड ग्रुप होते हैं, फैट्स होते हैं, और ये फैट्स नॉन पोलर नेचर के होते हैं। यहीं से पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ध्यान रखना, इन्हीं चीजों से पिक्चर क्लियर हो जाएगी, पूरी पिक्चर इन्हीं से क्लियर हो जाएगी। जितने भी ऑयल्स हैं वो फैटी एसिड्स होते हैं और वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। नॉन पोलर, इसका मतलब ये हो गया ये भी एक लंबी कार्बन चेन के बने होते हैं, लंबी लंबी कार्बन चेन के, जिनमें बस एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब नॉन पोलर नेचर। कमाल हो गया। कमाल ये हो गया कि हम जैसे ही मान लो सपोज करो मैंने पानी लिया और पानी के अंदर मैंने सर्फ और डिटर्जेंट डाल दिए, ये मेरे पास पानी है,
सबसे पहली चीज, इस पानी के अंदर जैसे ही मैंने यहां पे सर्फ और डिटर्जेंट डाला तो कुछ वो इस तरीके से आए, बहुत अच्छी बात है, वो इस तरीके से आ रहे हैं। जैसे वो इसके इस तरीके से आ रहे हैं तो हमारे पास में क्या हुआ, क्या होगा, हम कहेंगे भाई अब कपड़ा भी डालो, कपड़ा भी डालेंगे। तो उससे पहले ये क्या करेंगे, मिसेल्स बनाएंगे। आप अगर यदि कपड़ा डालना चाह रहे हो तो कपड़ा डाल दो, और आप ये कह रहे हो कि भाई हम इसमें पहले सर्फ डिटर्जेंट को डिसॉल्व करेंगे, तो आप ऐसे डिसॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये जैसे पानी में गए तो पानी में जाते ही इन्होंने क्या किया, मिसेल्स की फॉर्मेशन कर ली, और मिसेल्स की फॉर्मेशन की तो वो मिसेल्स कुछ ऐसे बना लिए इन्होंने इस तरीके से, ये आपस में कंबाइन हुए तो ये मिसेल्स फॉर्मेशन कर रहे हैं और मिसेल्स बना रहे वो कुछ इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से, ऐसे मिसेल्स बना दिए, मिसेल्स बन गए। और जैसे ही अब मिसेल बने, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कपड़ा डाल रहे हैं कि भाई चलो इसको वॉशिंग करनी है, ऑयल है इसको रिमूव करने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, पानी है, जो पानी है ये पोलर नेचर का है, जो कि इसको अपने अंदर डिसॉल्व करवा रहा है, इसके साथ में इंटरेक्शन कर रहा है। पानी है वो इसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, किसके साथ में, हेड के साथ में, जो कि किस नेचर का है, जो किस नेचर का है, हाइड्रोफिलिक है, जो पानी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। और जो बीच वाला पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है, और ये भी नॉन पोलर है। इसका मतलब जैसे हमने कपड़ा डाला ना, तो जो इम्प्योरिटी होगी वो ये इम्प्योरिटी है, और ये जाएंगे इसके ऊपर सेटअप करेंगे, और किस तरीके से, एक इसके चारों तरफ, ध्यान से देखो, इसके चारों तरफ एक लेयर बना लेंगे कुछ इस तरीके से। जो डस्ट पार्टिकल है या जो ऑयल है इसके ऊपर चिपकी हुई है, उस ऑयल के चारों तरफ ये लेयर बनाएंगे कुछ इस तरीके की। और जो इनकी पूंछ है वो इसके साथ इंटरेक्शन करेगी कुछ इस तरीके से, पूंछ इंटरेक्शन कर रही है इस तरीके से, ये वाला देखो ध्यान से, ऐसे होगा, क्योंकि पूंछ है वो नॉन पोलर की है, और ये वाला जो ऑयल है या डस्ट पार्टिकल है वो भी नॉन पोलर का है। तो नॉन पोलर दोनों आपस में इंटरेक्शन करेंगे, और इंटरेक्शन करेंगे तो ये देखो यहां पे इसी वजह से ये इसके साथ में इंटरेक्शन करेंगे, और ये इसके साथ में इंटरेक्शन करेंगे। कौन, पानी के साथ में इंटरेक्शन कर रहा है वो पोलर ग्रुप कर रहे हैं, और जो नॉन पोलर है वो डस्ट पार्टिकल या ऑयल के साथ में इंटरेक्शन कर रहा है, और यहां से इमल्जन बनेगा और वो उसको अपने साथ में कंबाइन करके बाहर निकाल देते हैं। मतलब यहां पे दोनों चीजें हो गई है। सर्फ जो कि पोलर नेचर रखता था, जिसका हेड था वो पोलर नेचर का था, वो पानी में डिसॉल्व होगा। जो डस्ट पार्टिकल है वो नॉन पोलर का था, तो वो सर्फ के नॉन पोलर के साथ में इंटरेक्शन करेगा, और जब इंटरेक्शन करते हैं तो वो अपने साथ में डस्ट को बाहर निकालते हैं, और यहां से क्लीनिंग एक्शन काम करना शुरू करते हैं। बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हमारे पास में एक लास्ट पॉइंट और देखते हैं कि ये जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं, ये सर्फेक्टेंट्स क्या क्या टाइप के होते हैं, ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो ये मेजरली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, एक होता है हमारे पास में दैट इज, जिसका नाम अगर यदि हम ले, कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स या कैटायनिक जो मिसेल्स हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास में एनायनिक, और तीसरा होता है न्यूट्रल। मैं इसको सिंपल सी अगर यदि आपको लैंग्वेज में बोलूं या बताऊं, एक्सप्लेन करूं, तो अगर हमारे पास में कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल क्या होते हैं, तो हमने कहा मान लो सपोज करो मेरे पास में एक लंबी सी कार्बन चेन है, बिल्कुल ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है, इस पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं आने वाला। इसके ऊपर जुड़ा हुआ ये वाला ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है भाई, ये जुड़ा हुआ है इसके ऊपर, ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं किसी भी बेस के साथ में जब इसको रिएक्शन करवाता हूं, बेस के साथ में, तो ये क्या करेगा, ये तुरंत यहां से बेस क्या आएगा, मान लो सपोज करो NaOH है, वो इसके साथ में रिएक्शन करने आया, तो OH ने H को देखा, OH के साथ में H निकल गया, H2O बाहर निकल गया, और जैसे H2O निकला तो हमारे पास में ये कार्बन चेन ये है, यहां पे बन गया C डबल बॉन्ड O माइनस Na पॉजिटिव चार्ज, जो कि मेरा एक मेटल है, ये मेटल का आयन है जो इसके साथ में अटैच हुआ है,
बिल्कुल सही बात है। ये मेरी एक लंबी कार्बन चेन है, बिल्कुल कार्बन चेन है। तो ये बात देखनी है बस अब आपको, ये वाला ग्रुप देखना है। कौन सा ग्रुप देखना है? जहां से आपका रिप्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। और जो कार्बन चेन, कंप्लीट कार्बन चेन, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज, तो वो एनायनिक डिटर्जेंट, नेगेटिव चार्ज के लिए एनायनिक होते, एनायनिक सरफेक्टेंट होंगे। अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज होता, जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में लंबी सी कार्बन चेन होती और नाइट्रोजन का ग्रुप होता है जिसके ऊपर CH3 समथिंग कुछ इस तरीके से, अगर हम इस ग्रुप की बात करें, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब अगर यदि कार्बन चेन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो कैटायनिक, पॉजिटिव चार्ज के लिए कैटायनिक। और लास्ट, अगर हमारे पास कोई भी चार्ज ना हो, नो चार्ज, जिसमें हम मेजरली बात करते हैं ग्लाइकोल्स की। अब ग्लाइकोल्स क्या होता है? जिनमें दो दो OH ग्रुप समथिंग इस तरीके से प्रेजेंट हो, मतलब जिनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। और ये होते हैं हमारे पास 3 टाइप्स के, एक होता है कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल सरफेक्टेंट्स होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर हो गई? एकदम क्लियर है। तो ये था हमारा एसोसिएटेड कोलॉइड्स या मिसेल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, किस तरीके से इसका मैकेनिज्म है, कंप्लीट मैंने डिस्कशन कर लिया है। आई होप आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी पॉइंट जो समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप उसे जरूर मेंशन कीजिए कि आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया, उस चीज के बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। क्लियर है? और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आई है और कंटेंट अच्छा है, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। यही आपका मोटिवेशन है और यही हमें मोटिवेट करेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।